हर साल इंडिया में 22 लाख लोग मरते हैं सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। कि क्यों दिल्ली एयर पोल्यूशन ही इतना ज्यादा है, क्यों पूना, कोलकाता, मुंबई जैसे सिटीज का पोल्यूशन कम है। डॉक्टर सेड डैट कि आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आप 25 से 30 सिगरेट दिन की पी रहे हो। यहाँ पे कोई राजेशाही नहीं चल रही कि सुप्रीम कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा कि आज से आप कार चलाना बंद कर दो और आप चलाएंगे नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बस एक टेम्पररी सोल्यूशन है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को ब्लेम करेंगी और केंद्र सरकार राज्य सरकार को ब्लेम करेंगी और बाकी के सारे एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पे तो आपने क्लिक कर दिया, लेकिन आपको इससे मिलेगा क्या? मैं बताता हूँ। आपको पता चलेगा कि आखिर जो दिल्ली का एयर पोल्यूशन है ये इतना क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इस पे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। डॉक्टर सेड डैट कि आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आप 25 से 30 सिगरेट दिन की पी रहे हो, जो कोई छोटी मात्रा नहीं है। एक आमतौर पर एक चेन स्मोकर 2 से 4 सिगरेट ही पीता है, जिसमें भी डॉक्टर्स उसे मना करते हैं। एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है वहां पे कि अभी सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम तरह की बारिश वहां पे लाना चाहती है दिल्ली में, जिससे कि एयर पोल्यूशन कुछ टाइम के लिए कम हो सके और लोग चैन की सांस ले पाए। एक और बात इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि आप अगर एयर पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो आपके शरीर पे, आपके हेल्थ पे इसका क्या असर होता है और कैसे आपको धीरे धीरे ये कैंसर की ओर लेके जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आज हम डीपली जानेंगे दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में। एक थोड़ी सी बैड न्यूज आपको देना चाहूंगा कि इस साल आप फटाके नहीं फोड़ सकते। दिल्ली एयर पोल्यूशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि पूरे इंडिया में ही फटाके बैन करते, जिससे कि बाकी के जो सिटीज है उसमें भी थोड़ा पोल्यूशन कम हो सके। तो ये निर्णय अच्छा तो है, बट लोगों ने फॉलो भी करना चाहिए। हालांकि आप कुछ ग्रीन फटाके हैं या फिर कुछ ऐसे फटाके हैं जो इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है, वो फोड़ सकते हैं। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब ये क्या है? एक मीटर है जो बताता है पर्टिकुलर सिटी, पर्टिकुलर एरिया का एयर पोल्यूशन कितना है। वहां पे आप देख सकते हो। अब होता यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6 कैटेगरीज है। अगर 100-150 के अंदर अगर ये मीटर शो कर रहा है तो एयर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन 150 के ऊपर अगर ये जाता है तो ये इंजूरियस टू हेल्थ है, मतलब आप इस एयर पोल्यूटेंट एरिया में नहीं रह सकते। लेकिन इसके लास्ट स्टेज पर हैजार्डस लेवल है। अब ये जब पोल्यूशन 550 या फिर 600 के ऊपर जाता है तभी यहाँ पे मीटर पे शो करता है। अब दिल्ली एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये 600 के ऊपर जा रहा है और जो मीटर है अभी ये शो भी नहीं कर पा रहा है कि कितना पोल्यूशन वहाँ पे है। अब जबकि इतना बढ़ चुका है तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ दिन स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि हर साल इंडिया में 22 लाख लोग मरते हैं सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और हमें पता भी नहीं था। तो क्या सच में दिवाली के फटाके बंद करने से पोल्यूशन कम हो जाएगा, या फिर क्या स्कूल बंद रखने से पोल्यूशन कम होगा, या फिर आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम तरह से बारिश करने से पोल्यूशन कम होगा? अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों दिल्ली एयर पोल्यूशन ही इतना ज्यादा है, क्यों पूना, कोलकाता, मुंबई जैसे सिटीज का पोल्यूशन कम है। आइए इसको भी समझते हैं। दरअसल पुणे, मुंबई, कलकत्ता एक कोस्टल सिटी है, मतलब कि इनके नियर बाय समंदर है, जिससे कि उनको नेचुरल क्लींसिंग मिलती है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल होने में मदद मिलती है। और वही दिल्ली काफी ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू मुंबई, पुणे या फिर कलकत्ता, तो यहाँ पे व्हीकल्स भी कम है, जिससे कि कम पोल्यूशन होता है। और दिल्ली के चारों साइड में और बड़ी बड़ी सिटीज है, वो भी कारण बनती है एयर पोल्यूशन का। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे आपको परसेंट वाइज समझेगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिससे कि एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हम इसको स्टेप वाइज समझते हैं। सबसे पहले आता है वेस्ट बर्निंग। एक्चुअली हरियाणा और पंजाब में जो फार्मर्स है वो काफ़ी ज़्यादा व्हीट और राइस की खेती करते हैं। अब होता यह है कि व्हीट और राइस में लगाने का समय काफ़ी कम होता है, जिससे फार्मर्स मशीन्स का इस्तेमाल करके उनको निकालते हैं कि मशीन से निकालने से कुछ पार्ट उसका वहीं पे रह जाता है, जिसको स्टबल कहते हैं। और इसी के चलते वेस्ट बर्निंग यानी स्टबल बर्निंग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन में। लेकिन रुकिए, आप फार्मर्स को दोष देना मत शुरू कीजिए। अब आते हैं चार्ट के सेकंड सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर पे, जो कि है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट 22.7% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है दिल्ली के एयर पोल्यूशन में। एज ऑफ मार्च 2021 तक 1 करोड़ 22 लाख व्हीकल रजिस्टर हो चुकी है दिल्ली में। अब लॉकडाउन की वजह से लोगों ने खुद की कार ले ली, खुद की बाइक ले ली, और उसी से अभी वो जॉब को जाते हैं या फिर जहां भी जाना है वो खुद की कार लेके जाते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी कम हो गया। अब खुद की कार, खुद की बाइक अगर सभी लेने लग गए तो फिर एमिशन बढ़ता है और इसी की वजह से एयर पोल्यूशन में और बढ़ावत आपको देखने को मिलती है। सिर्फ दिल्ली में ही 83 लाख के ऊपर 2 व्हीलर्स है और 33 लाख के ऊपर कार से, और वही 1 लाख रिक्शा और 1 लाख के ऊपर टैक्सीज है। अब लोग 1-2 किलोमीटर जाने के लिए भी खुद की कार, खुद की बाइक लेके जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहता है। आगे चार्ट की बात करें तो लगभग इंडस्ट्रियल वेस्ट 13% है
और वही जो डस्ट पार्टिकल है वो लगभग 10.9% है, और जो डोमेस्टिक कुकिंग है लगभग 11%, और जो डीजल जनरेटर सेट्स है उनको 14% का उनका कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन में। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि आप अगर दिल्ली में रहते हो तो लगभग 25 से 30 सिगरेट आप दिन की पी रहे हो और आप एक चेन स्मोकर बन चुके हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम एयर पोल्यूटेड एरिया में रहने से आपके लंग्स में डस्ट पार्टिकल इंटर करते हैं, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका पूरा खराब हो जाता है, जिससे आपको अस्थमा जैसी ब्रोंकाइटिस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। और कई बार आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इससे हार्ट डिसीजेस भी होते हैं, और डस्ट पार्टिकल की वजह से आपको लंग कैंसर तक हो सकता है। लेकिन अब इस पे सोल्यूशन क्या है? क्या स्कूल बंद रखने से एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा? क्या हम जो कृत्रिम तरह से बारिश करने वाले दिल्ली में इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? या फिर जो ऑड इवन कार का कॉन्सेप्ट दिल्ली में ऑलरेडी चालू है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये बस एक टेम्पररी सोल्यूशन है। राज्य सरकार केंद्र सरकार को ब्लेम करेंगी और केंद्र सरकार राज्य सरकार को ब्लेम करेंगी, और बाकी के सारे एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहेंगे, लेकिन इस पे परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक जब तक हम खुद समझ नहीं लेते। हम यानी आम जनता से लेकर के सरकार तक और वही इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन तक, हम सभी को समझना होगा, इंटेलिजेंस यूज करना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। हम सभी को मिलकर ये काम करना होगा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा कुछ चीजों में, तब जाके हमें कुछ रिजल्ट सामने आएगा। वो कैसे? फार्मर पूरी तरह से स्टबल बर्न करना नहीं छोड़ सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो बोएंगे क्या और खाएंगे क्या, और आपके घर में गेहूं कैसे आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को नोटिस भेज दिए जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको स्टबल बर्निंग जीरो करनी होगी, आप कुछ भी कीजिए। कुछ एक्सपेंसिव मशीन्स और कुछ केमिकल की मदद से हम उस स्टबल को निकाल सकते हैं बिना जलाए, और इससे 0% एयर पोल्यूशन होगा। लेकिन फार्मर्स इसे अपना नहीं रहे क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, उनका प्रॉफिट रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाएगा इसलिए। लेकिन उन्हें अब आगे चल के करना ही होगा, इस पे दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा इससे हो रहा है। अब एयर पोल्यूशन में सबसे बढ़ावा देने में सेकंड नंबर पे है ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे कोई राजेशाही नहीं चल रही कि सुप्रीम कोर्ट आपको नोटिस भेजेगा कि आज से आप कार चलाना बंद कर दो और आप चलाएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर खुद का इंटेलिजेंस यूज करते हो, आपको खुद की जान बचानी है, तो आप हफ्ते में 1-2 बार ट्रांसपोर्टेशन का यूज करिए। खुद की कार ना लेके जाइए जॉब को, या फिर आप अगर जॉब आपका 1-2 किलोमीटर के अंदर है तो आप पैदल जा सकते हैं, या फिर कोई भी छोटा मोटा ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर सकते हो, जिससे कि जो इमिशन है कार का वो कम से कम रहेगा और एयर पोल्यूशन में इसको आपको मदद मिलेगी। वही कार की सर्विसिंग टाइम पे करना, ट्रैफिक सिग्नल पे कार को बंद करना जिससे इमिशन कम से कम हो, ये सब छोटी छोटी चीजें ही हमें एयर पोल्यूशन से बचा सकती है। तो ये सब हमें छोटी छोटी चीजें करनी होगी जिससे हम बच सके। एक ऐसी लड़ाई है जो हमें खुद से लड़नी है, खुद को बचाने के लिए। एयर पोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन में 3 नंबर पर इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है। अब जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है दिल्ली में, जो भी बड़े बड़े प्लांट्स है, उन्हें भी खुद से इम्प्लीमेंट होना होगा। फिर वही बात आती है, यहाँ पे राजेशाही नहीं चल रही, आपको डायरेक्टली कोई भी बंद नहीं कर सकता। फिर भी आप अगर खुद को बचाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्लांट में, फैक्ट्री में, कि जिससे कम से कम पोल्यूशन हो, या फिर कुछ ऐसे नई मशीन्स लगाओ कि जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सके और दिल्ली को एयर पोल्यूशन से आप बचा सके। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको समझे कि एयर पोल्यूशन कितनी बड़ी समस्या है। ये कोई बस एक न्यूज नहीं है जो आप देख रहे हैं न्यूज में कि एयर पोल्यूशन दिल्ली का बढ़ा है, बस ये इतना नॉर्मल नहीं है। एक सीरियस कॉज है, सीरियस इशू है, जिससे लोगों की जान तक जा रही है, लोगों को लंग कैंसर तक हो रहा है और लोग मर रहे हैं। और खाली सरकार को ब्लेम करना या फिर इस इंडस्ट्री को ब्लेम करना, इस फार्मर को ब्लेम करना, इससे काम नहीं बनेगा। हम सभी को एकजुट होकर इस समस्या को सॉल्व करना होगा। हो सकता है कि आप दिल्ली के बाहर हो, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप गूगल पे रिसर्च कीजिए कि ऐसी कौन सी वजह है जिससे आप एयर पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसे कम से कम कीजिए और एलिमिनेट कीजिए अपने डेली लाइफ से, जिससे कि काफ़ी मदद होगी पोल्यूशन को सुधारने में। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, ऐसे ही डिटेल में कुछ और टॉपिक पे अगले वीडियो में बात करेंगे।